हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने लोहड़ी के पूरे यूपी वासियों को, खासकर किसानों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि नई फसल के अभिनंदन और ऊर्जा, उल्लास और उत्साह की उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति। लोहड़ी के प्रदेशवासियों एवं सभी अन्नदाता किसानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व शांति के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता से परिपूर्ण करे, यही कामना है। आपको बता दें कि लोहड़ी फसल और मौसम से जुड़ा पर्व है। इस मौसम में उत्तर भारतीय राज्य पंजाब में किसानों के खेत लहराने लगते हैं और रबी की फसल कटकर घर में आती है। ऐसे में नई फसल की खुशी और अगली बुनाई की भी तैयारी से पहले इस फेस्टिवल की धूमधाम से मनाया जाता है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने राम मंदिर निर्माण और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 500 वर्षों के सतत संघर्ष और कई लोगों के बलिदानों के पश्चात एक ऐतिहासिक क्षण आ रहा है 22 जनवरी को, और स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक क्षण में मुझे भी आमंत्रण मिला है और इस अवसर पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम अयोध्या में जा रहे हैं। उसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीनस्थ जितने भी हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में उस ऐतिहासिक क्षण को हम यादगार बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी मंदिरों में भव्य और व्यापक रूप से उनकी साज सज्जा की जा रही है। फूलों से सजाया जा रहा है, बिजली की लाइटें लगाई जा रही है। उसके अलावा दीपमालाएं भी वहां पर आयोजित की जाएंगी। उसके अलावा जो कीर्तन भजन के कार्यक्रम है, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। उसके अलावा जो हमारा प्रयास है कि जहां पर संभव हो सके उन मंदिरों में हम LED के माध्यम से जो कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित होगा उसका सीधा प्रसारण लोगों तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दौरान वहां के बीच पर कुछ वक्त बिताया था। पीएम मोदी के बीच पर बिताए समय की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। देश ही नहीं, विदेशों तक में पीएम मोदी की इन तस्वीरों की खूब चर्चा और सराहना हुई। तभी से भारत के बीच चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी केरल के बीच पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की है और विदेशी टूरिस्ट से भी चर्चा की, जिन्होंने बताया कि भारत के बीच से दूसरे देशों के बीचों से जो है वो सुंदर और आकर्षित है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। हम आपकी बातचीत कराना चाह रहे हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि हम भारत भ्रमण पे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये बोला कि लक्षद्वीप सबसे सुंदर, वहां की बीचेस सबसे सुंदर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि फला देश से बहुत सुंदर है, उन्होंने अपने देश की बीच की तारीफ की थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, खासतौर से वो देश जो अपने आप को खास से एक विचारधारा के समझते हैं, उन्होंने जो बात कही वो अपने आप में कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली बात है। इसीलिए साधना टीवी दिल्ली से केरला त्रिवेंद्रम में इस समय हम लोग मौजूद है, हमारी पूरी टीम, और हम आपको इस देश के सबसे लास्ट शोर पे, जो खासतौर जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी से मात्र 60 किलोमीटर पहले हम यहाँ पे हैं, और आप देख सकते हैं ये खूबसूरती, इन जंगलों की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये जिस तरीके से बोट राइड यहाँ पे आप है, तो आप ये महसूस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये जंगल हैं और जंगल के बीच में ये पूरा ये जो जगह है पोवार इसको बोलते हैं, और केरला स्थित ये है। और इसमें तमाम ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये सिर्फ देसी टूरिस्ट नहीं है, ये पूरे देश भर के नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय ये टूरिस्ट हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं। आप सिर्फ सुंदरता देखिए, यहाँ किस सुंदरता की बात करते हैं जब विदेशी लोग, जब वो जो ट्रैवल एजेंट्स खास तौर से वो भ्रमित करते हैं कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को। मैं कहना चाहूंगा अपने साथी से एक बार पूरा व्यू दिखाएं इस पूरे इस जंगल का, जो हम इस समय केरला स्थित त्रिवेंद्रम में हैं, और आप सिर्फ इस पूरे जंगल को, जो पानी के सीधे सतह से सटा हुआ ये जंगल है और ये सुंदरता का अपने आप में प्रतीक है, आप देखिए। और ये भारत का वो कोना है जहां पे बहुत अछूता है, बहुत लोग हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे आते जरूर हैं, लेकिन वो संख्या कम है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस सुंदरता को देखने के लिए यहाँ पे आइए। आपको किसी अन्य देश में जाने की जरूरत नहीं है।
हम किसी अन्य देश का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये जो सुंदरता है हमारे देश की, ये तो सिर्फ दक्षिण का पार्ट है। पूरे देश में इसी तरीके से बहुत सारे जो धार्मिक स्थल में, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, यहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी आने की संभावना है। यहां पे वो अपने एक नेता की बेटी की शादी में आ रहे हैं। यहां के कलाकार जो यहां की फिल्मों में काम करते थे, गोपी जी, तो कहीं ना कहीं केरला में चुनाव भी है। हम यहां चुनाव के मकसद से नहीं आए हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो सुंदरता है वो, उस सुंदरता पे मैं मोदी जी का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं कि क्योंकि वो सुंदरता पे कोई बीजेपी का नाम, ये सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता है। यहां पे इस समय लेफ्ट की सरकार है, विजयन जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और आप देखिए कि जो प्रकृति का यहाँ पे जो सौंदर्य है वो अपने आप में बताता है कि हमारे देश में बहुत सारे आज भी स्थल हैं जो आप सभी को घूमने लायक होंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बंद करिए देश के बाहर जाना, अपने देश में पहले घूमिए। जब आपके लिए ये स्थल खत्म हो जाए तब आप दूसरे देश में जाइए। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ की सुंदरता, यहाँ के लोगों के बारे में, ये आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम सेल्वराज। अच्छा, सो हम इनसे ये बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो लोगों के जो लोग यहाँ कितनी तादाद में आते हैं। और सो जस्ट वांट टू आस्क, इज इट हिंदी, इंग्लिश? हिंदी। आप अच्छा ये बताइए, आप इधर लोग घूमने काफी आते हैं? बहुत आता है। आप यहाँ कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, धंधे कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे देश में जो ये बीचेस हैं, जो ये सुंदर है, विदेशों में और भी अच्छे हैं या यहाँ ही सबसे अच्छे हैं? सबसे अच्छे इधर ही है। एक घूमने के लिए, आप बोटिंग जाने के लिए, आगे बीच है, कोटर सैंड बीच है। अब आगे जाओ तो मालूम पड़ेगा, इतना सुंदर है। अच्छा, यहाँ पे देश के अलावा दूसरे भी देशों के लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत ये दुनिया कहाँ होते हैं, सब आते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं और पूरी ईमानदारी से आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश में इतने सुंदर जगह है घूमने के लिए कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बस इधर आके सब लोग बोल रहे ये तो बस जगह इधर ही है। दुनिया में सबसे अच्छा जगह इधर ही है, इसके बिना कोई जगह और लोग देखा नहीं बोल रहे। तो ये देखिए हमारे देश की एक और सभ्यता। मैं चाहूंगा अपनी साथी से कृपया यहाँ पे दिखाएं, ये मदर मेरी हैं। जी हाँ, मदर मेरी ईसाई धर्म में सबसे, ईसाई धर्म की भगवान जिन्हें हम कहते हैं, मदर मेरी जीसस क्राइस्ट की मदर हैं। ये उनकी एक तस्वीर है। आप देखिए, यही सभ्यता हमारे देश की है। ये सभ्यता आपको किसी अन्य देश में उतनी एकाग्रता से नहीं मिलेगी। हमारे देश में चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, आप देख सकते हैं ये है हमारे देश की सभ्यता। इस पूरे आइलैंड के बीच में, हम जिस आइलैंड पे हैं, इस आइलैंड के बीच में मदर मेरी की भी स्टैचू लगाई गई, और जो भी आता है पर्यटक यहाँ पे, वो उनको कहीं ना कहीं अपने मस्तक को झुकाता है, अपनी श्रद्धा भाव से देखता है। ये हमारी देश की सभ्यता है। ये भी सुंदरता जो हमने बात कही अपने स्थलों की, उस सुंदरता का प्रतीक है कि यहाँ पे हर जाति के लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है वो खूबसूरती। जी हाँ मेरे दर्शकों, हमारे भाइयों, आप देखिए, ये मालदीव्स नहीं है, ये मॉरिशस नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये कोई अन्य देश नहीं है, ये मलेशिया नहीं है, ये आपका अपना देश, अपना राज्य केरला, अपनी जगह पूवर केरला में आती है ये जगह। मैं चाहूंगा अपनी साथी से कृपया एक पूरा एंगल हमारे इस पूरे दिखाएं, लेकर के पूरा एक राउंड लेकर के दिखाएं, और ये देखें हमारे दर्शक। जी हां, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपना देश, अपना भेष। जी हां, अपनेपन की जो हम बात करते हैं, स्वदेशी की जो बात करते हैं, हमारे परम आदरणीय मोदी जी सरकार जो ये बात कहती है, मेक इन इंडिया। जी हां, मैं चाहूंगा एक पूरा व्यू दिखाएं, पूरा घुमा करके, और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये खूबसूरती, ये सुंदरता, आप देखिए जिस तरीके से यहां पे आप समझ सकते हैं, ये अपने आप में बताती है। आप दूर दूर तक, मैं चाहूंगा एक वाइड एंगल भी दे हमारी साथी, और बताएं हमारे दर्शकों को, ये है वो जगह, ये है वो सुंदरता। आप देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं, कहां पे आपको ये नजर आता है कि हमारा देश किसी अन्य किसी देश से पीछे है। आप देखिए कि कैसे यहां पे जो सुंदरता है, जो शांति है,
और ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है हमारे देश की सुंदरता का। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये जहां पे हम इस समय मौजूद हैं, ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है। आप यहां से मात्र जो 10 मीटर की दूरी पे है वो तमिलनाडु राज्य लग जाता है, और ये केरला है। मैं ये जरूर कहूंगा वो राज्य ऐसा है जो अपने वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अक्सर कुछ ऐसी बातें करते हैं, खासतौर से हिंदू धर्म के बारे में, जो विवादास्पद भी हो जाता है, लेकिन वो भी उतना ही सुंदर है। हम वहां पे भी आपको जल्द वहां के नजारे दिखाएंगे अगर हम वहां पहुंच सके तो, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम वहां जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो बॉर्डर है केरला और तमिलनाडु का। सिर्फ आप मछली पकड़ने भी, जैसे कि हमारे बोट जो चला रहे हैं, मैं चाहूंगा अपनी साथी से कि हमारे खास तौर से इनको दिखाएं, वो बताएंगे कि यहां से वो मछली भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो जो पूरी जो जमीन है, जो पानी है, ये उनका तमिलनाडु का है, ये केरला का है। हम बीचेस पे जैसे हम अपनी यहाँ की सुंदरता और अपने देश की सौंदर्य और पर्यटन के बारे में जिस प्रकार से आप सब लोगों को रूबरू करा रहे हैं, इसी संदर्भ में हमारे साथ एक और सज्जन है। सर, शुभ नाम क्या है सर? हमारा रगेश बजाज। सर, कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से, लुधियाना से। सर, आप बीच पे इस समय हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे मस्ती करने आते हैं, घूमने आते हैं, आप यहाँ पे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है जी, इतना अच्छा लग रहा है। हमारे देश में देखने को बहुत कुछ है, हमारी संस्कृति बहुत कुछ दिखाती है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे हिंदुस्तान में देखने को बहुत कुछ है जो शायद किसी और कंट्री में या किसी और जगह ना देखने को मिले। हमारे को तो बहुत खुश लगा। थैंक यू सर। तो आप सुन सकते हैं, चाहे वो यंग लोग हों, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यहाँ के बाकी अन्य प्रकार के जिन भी दर्शकों से हमने अपने रूबरू करवाए यहाँ पर्यटकों से, सबका यही कहना है कि हमारा देश सर्वप्रथम सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे बेहतरीन है। अपने देश को सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर लें तब आप विदेश जाइए। तो हमारे साथ एक और कपल पर्यटक हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? हम मुंबई महाराष्ट्र से है। मैं मिसेस वैजयंती पाटे बोल रही हूँ एंड ही इज माय हस्बैंड मिस्टर पूर्णानंद पाटे। मैम, सबसे पहला प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप यहाँ से मुंबई से आई हैं, अपने देश के बीचेस के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि आप जिस शहर में रहती हैं उस शहर में ही इतने सारे बीचेस हैं, और आज आप इतनी दूर इस दक्षिण में तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे इतने खूबसूरत बीच पे आप यहाँ मौजूद हैं, क्या आप फर्क देखती हैं और अपने देश की बीचेस अन्य देशों के बीचेस के मुकाबले कैसे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अपनी बीचेस जो है वो सब नेचुरल है, यहाँ पर ऐसा कुछ आर्टिफिशियल बहुत कुछ बनाया नहीं गया है। अन्य देशों में सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लेकिन वन थिंग इज दैट कि दे आर मेंटेनिंग देयर ब्यूटी एंड वी जस्ट थोड़ा सा लैक होता है हमारा मेंटेन करने में। वी आर द बेस्ट, एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर, आपका शुभ नाम? सर, पूर्णानंद पाटे। सर, आप यहाँ की बीचेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में एक बात उठी थी कि दूसरे देशों की बीचेस बहुत सुंदर हैं, हमारे देश की बीचेस उतने सुंदर नहीं। विदेशी कुछ लोगों ने इस बात को कहा था। मैडम ने बोला ना कि अपना जो बीच है नेचुरल है, यानी अपनी पॉपुलेशन ही है, इसके वास्ते ये हो जाता है। आप स्वच्छता को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छता तो रखते हैं आपको ये, लेकिन पॉपुलेशन है ना, इसके वास्ते नहीं हो पाती वो। स्वच्छता भी है, क्लीनलीनेस भी वी आर मेंटेनिंग टू मच एंड नेचुरल मीन्स दिस व्हाट विल से ब्यूटी, natural beauty is the best in our country as compared to other countries. थैंक यू मैम, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं ये पर्यटक किस प्रकार से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो पर्यटक पहले भी थे वो भी महाराष्ट्र से थे और वो इस समय यूएस में सेटल्ड हैं, और आप भी महाराष्ट्र से हैं। बीचेस ये खुद यहाँ पे देखते रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पे भी आए हैं, तो इन्होंने जैसे कहा कि द बेस्ट बीचेस यहाँ पे हैं। और बीचेस की जब हम बात करें तो यहाँ पे एक यंग कपल है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका शुभ नाम क्या है? नम्रता शुक्ला। मैम, आप कहाँ से हैं? यूपी। मैम, आप यूपी से इतनी दूर यहाँ बीचेस देखने आई हैं। लोग तो सीधे दिल्ली से टिकट कराते हैं, विदेश चले जाते हैं, आप यहाँ इतनी दूर आई हैं, कैसा लगा बीच देख करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं मुंबई की भी बीच देखी हुई हूँ, बट यहाँ का भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी जस्ट मैं लेने आई हूँ एक्सपीरियंस, लेकिन अच्छा लग रहा है देख करके। सर शुभ नाम क्या है आपका? आशीष मिश्रा। आप सर कहाँ से? मैं गोरखपुर से। तो ये योगी जी के क्षेत्र से इनकी प्रतिक्रिया बहुत अहम होगी जो। तो कैसा लग रहा है आपको बीचेस के बारे में यहाँ? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी बीच पे, और यहाँ आके देखने पे मतलब यहाँ से वहाँ तक समुद्र देख के वैसे ही मेरा मन प्रसन्न हो गया है एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा मतलब उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मन कर रहा है बस यहीं बैठ के इन लहरों को ही देखा जाए। अच्छा सर, एक बात यहाँ पे निकल के आई थी कि कई बार ये एक विवाद आया कि विदेशों के बीच बहुत अच्छे, विदेशों के लोगों ने बोला हमारे देश की बीचेस के बारे में अगर आपको मौका मिलता है विदेश जाने का तो सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? कौन सी बीचेस देखेंगे, देश की बीचेस या विदेश की बीचेस? नहीं, मेरे लिए तो पहली प्रायोरिटी देश के ही बीचेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए अपनी संस्कृति भी दिख जाती है। लोग मतलब ठीक ठाक से आराम से यहाँ घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है। और विदेशों में तो ज्यादातर आप समझ ही सकते हैं कि क्या मतलब माहौल और क्या संस्कार है। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से अपना कल्चर पूरा दिख रहा है। देखिए पूरी ग्रीनरी यहाँ से वहाँ तक सब कुछ। केरला मतलब वाकई कहा जाता है जो कि गिफ्ट ऑफ गॉड। तो वाकई केरला की। थैंक यू सर, हमसे बातचीत। थैंक यू। तो आपको जैसे पता होगा कि इस देश की मिट्टी में पंजाब हर जगह है। दक्षिण में भी जब हम आते हैं तो हमको लिखा रहता है कि पंजाबी ढाबा। आईएसआई प्रमाण की तरह जैसे हम बातचीत करते हैं कि वो सबसे अच्छा सामान होगा, तो अगर खाने की बात करेंगे तो अगर वो पंजाबी लिखा है तो हम मान लेंगे, भले उसमें काम करने वाला आदमी पंजाब से ताल्लुक ना भी रखता हो, लेकिन हम उसकी सिर्फ नाम से हम उस जगह पे चले जाते हैं। और अगर जहां पंजाब नहीं है हम कहेंगे कि पूरा देश पूरा नहीं है। और आज हमारे साथ एक पंजाबी परिवार भी यहाँ पे मिल गया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे सज्जन है, सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम परमिंदर सिंह है और मैं यमुनानगर से आया हूँ, पंजाब के बिल्कुल साथ में पड़ता है हमारे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमारे को, बहुत ही बढ़िया पीपल, बहुत यहाँ के अच्छे हैं, बहुत पीसफुल है, अच्छे पीपल मिलेंगे। सर बीचेस के बारे में आपको यहाँ पे आकर कैसा लगा? कि आपको लगता है हमारे देश के जो बीचेस हैं, जो देश की सुंदरता है, वो अन्य देशों के मुकाबले कैसी है? आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया इज सबसे बेस्ट इंडिया है हमारे लिए। इंडिया में बहुत कुछ है, इसलिए मतलब हम तो चाहते हैं मतलब हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में ही रहना चाहिए। वैसे बाहर घूम फिर आ जाओ आप, लेकिन अपना रहने के लिए इस देश से बढ़िया कोई देश नहीं है। इस बीच के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? इस बीच के मतलब ये बोटिंग वगैरह हमने की है, बहुत अच्छी लगी हमारे को। बाकी और घूमेंगे अभी थोड़ा सा। मैम आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत कौर। यही बोलेंगे, मेरे से बोला नहीं। आप बस इतना बताइए कैसा लगा बीच आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आए कि आपको भारत में या बीचेस में जाना है, विदेश में जाना है, और विदेश वाला जो टिकट है वो फ्री मिलेगा और देश के लिए आपको बोला जाएगा पैसे देकर जाना है, तो क्या कहेंगे आप? यही अच्छा लगेगा हमारे को। इंडिया हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है। इंडिया ही हमारे को अच्छा लगता है। यहीं जमे पड़े, यहीं में मरेंगे, यहीं में मरे, हमारे को इंडिया बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं पंजाब की धरती से आए हुए ये मेहमान, ये जितनी निष्ठा के साथ देश की बात कर रहे हैं और अपनी देशभक्ति की, अगर हम इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इनको देशभक्त भी कहना, अगर हम इनको बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लाखों की टिकट लेकर के आप देश के बाहर जा रहे हैं, सबसे पहले अपने देश की तो सुंदरता को देखिए। हम अपने एक यहाँ पे पर्यटक से भी बातचीत करेंगे। मैम आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताएं। आई केम फ्रॉम यूएस, अमेरिका से आए। और आप भारतीय हैं? हाँ भारतीय है। yep. आप देखिए, सबसे पहले हम यूएस से आई हुई हमारी अपनी भारतीय महिला से हम बातचीत करेंगे। मैम आप यहाँ पहले भी आती रही हैं या पहली बार आ रही? केरला एंड तमिलनाडु फर्स्ट टाइम। और आप भारत में किस हिस्से से? मुंबई से। मुंबई। मैम आप बीच के शहर से हैं भी और आप बीचों के शहर में आप आई भी हैं, क्या डिफरेंस देखती हैं? और आप यूएस से आई हैं, क्या आपको डिफरेंस लगता है यूएस में और इंडियन यहाँ की बीचेस में, क्या फर्क लगता है? ये बीच तो काफी क्लीन एंड नीट है, बट हमारे बीचेस थोड़ा हमको काम करने की जरूरत है। हमारे बीचेस पे दे आर वेरी नाइस एंड क्लीन, बट थोड़ा अगर और क्लीन रखेंगे, कहीं पे वो प्लास्टिक बैग और बॉटल्स नहीं फेंकेंगे, तो आवर बीचेस आर वेरी ब्यूटीफुल। या और वेदर हमारा बहुत अच्छा है, तो बीचेस थोड़े क्लीन होंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैम हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हमारे देश के अलावा भी दूसरे देशों में जाते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे देश के बीचेस उतने सुंदर नहीं। अगर हम सुंदरता की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सुंदर तो है, ये देखो यहाँ सुंदरता की कोई कमी नहीं है।
हर एक बीच सुंदर है। हमारा लक्षद्वीप हो या केरला हो, तमिलनाडु हो, और मैं मुंबई से हूँ, जुहू का बीच हो, चौपाटी हो, सब है तो बहुत सुंदर। बस हम अगर थोड़ा उसको क्लीन रखें तो बहुत ही सुंदर हो जाएंगे हमारे। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सर भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, पर्यटक हैं। सर, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? ये मैम के साथ। हाँ जी, मैं जयेश ब्रह्मभट्ट मेरा नाम है। हम भी यूएस से आए हैं, लेकिन बम्बई में रहा, यहीं बॉर्न हुए हैं इंडिया में। तो हम ये कहना चाहेंगे सर, आप बीचेस के शहर में बॉर्न हुए और आप बीचेस के इस समय प्रदेश के आप बॉर्डर पे खड़े हैं, हम लोग तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे। अगर हम यहाँ की बीचेस की सुंदरता और भारत की सुंदरता के बारे में बात करें, क्योंकि आप यूएस में रह रहे हैं, आपने तो पूरा कहीं ना कहीं जो विश्व का सबसे बड़ा देश ऐसा है जिसके पूरी दुनिया जाना चाहती है, सुंदरता की अगर हम बात करें सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्यूटी तो है यहाँ पे, बहुत ब्यूटी है यहाँ पे। ब्यूटी का तो कोई संदेह नहीं है। लाइक जैसे ग्रीनरी है ना, ये कोकोनट ट्रीज है, वो सब वहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता अमेरिका में। तो अमेरिका से 100% इज मच बेटर यहाँ के बीचेस और समथिंग। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि थोड़ा क्लीननेस रखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा मोदी ने जो बोला है, मालदीव से ज़्यादा यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है। तो लोगों को यहीं बाहर से ज़्यादा यहीं ट्रैवल करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने वॉल भी बेडिंग का भी बोला है उन्होंने, तो आई थिंक इट्स मच बेटर टू इम्प्रूव ओवर हियर। डेफिनेटली इट्स बेटर प्लेस टू बी देन अदर यूरोप कंट्रीज और अदर कंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस देश में तमाम ऐसे बीचेस हैं जो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सुंदर हैं। और जैसे अभी हमारे कुछ पर्यटकों ने हमें बताया कि हवाई बीचेस, जो हवाई के जो बीचेस हैं, बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन अब मैं अपनी साथी से बोलूंगा कि कृपया इस दृश्य को दिखाएं। ये जो ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ये जो कोकोनट ट्रीज हैं, जो हमें उत्तर भारतीयों में सिर्फ दक्षिण में आपको दिखेंगे, उत्तर में कम ये संख्या रहती है। लेकिन बीचेस के सामने ये जो हरियाली है, जो सुंदरता है, जो प्रकृति है, ये प्रकृति आपको विश्व के किसी भी बीचेस पर नहीं मिलेंगी। हमारे साथ तमाम ऐसे पर्यटकों ने हमें बताया कि वो जब दूसरे देशों से यहाँ पे आते हैं पर्यटक के रूप में, तो उनको बीचेस क्यों पसंद है जबकि उनके खुद के देश में इतने बीचेस हैं? क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है कि प्राकृतिक रूप से वो बहुत खूबसूरत हमारे अपने बीचेस हैं। हमें इसमें सिर्फ एक कहीं ना कहीं एडिशन की जरूरत है, वो हम सबको उसको फॉलो करना है। वो ये है कि हमें इसको सुंदर रखना है। इस सुंदरता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर बीचेस हैं, ये इतने सुंदर प्राकृतिक, ये आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, लेकिन इस पूरे बीच को, जो सुंदरता का जो आप देख सकते हैं, जो हमें इसको रखना, जैसे मैं देखूंगा, जैसे कुछ ये छोटे छोटे जो टुकड़े पड़े, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीच पे, जब वो शुरू में उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें वो बीचेस पे खुद वो यहां से वो जो कचरा था उसको उठा रहे थे। ये भी हमारी अपील है साधना टीवी के दर्शकों से, कृपया ये इससे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। जो मोदी जी ने बात कही है, उस बात को हमें आप सबको उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच सिद्ध करना है, और वो सच ही है, लेकिन इस गंदगी को थोड़ा सा साफ करके। कि सुंदर देश, मेक इन इंडिया जो देश की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो कितनी सच है और पूरी तरीके से नजर आ रही है कि पूरे देश के इस आखिरी छोर में भी आप देख सकते हैं सुंदर बीचेस हैं हमारे देश में, जो अन्य देशों के मुकाबले उनसे कम नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश के जो बीचेस हैं वो किसी अन्य देश के बीचेस से कहीं सुंदर, कहीं साफ और कहीं स्वच्छ है। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से मैं अपनी साथी सपना आचार्य के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।